क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है, और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो फिर से और एक बार ला चुके हैं आप सभी के सामने मैथ का टॉप 30 क्वेश्चंस, जो कि आप लोग का प्रीवियस ईयर से है और ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इससे एग्जाम में डायरेक्ट आपके सवाल फंसेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सारा पैटर्न भी बता देंगे आप लोगों को। वीडियो देखने के बाद लगेगा हाँ भाई कुछ सीखे हैं। चलिए, जिस प्रकार हम लोगों ने सब मिलकर इंग्लिश में पढ़ा है, उसके बाद अब हमारा बारी है मैथ में तांडव तांडव करने का। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए बच्चे हैं, और भाई लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना हमारे इस चैनल के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो हमारे इस परिवार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं धुआंधार तरीके से, और इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में 3 मार्च को पूछे जाएंगे। 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो देखो बच्चा, हर एक क्वेश्चन को समझ जाओ, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5005 का अभाज्य, तो अभाज्य गुणनखंड एक आएगा, सिंपल सा पैसे लिख देना। इसको अभाज्य गुणनखंड ऐसे करोगे, किससे 3 से जाएगा क्या? तो 3 से तो बच्चा ये नहीं जाएगा, देख लेना, 5 से चल जाएगा। 5 एकम 5, 2 को 0, 5 एकम 5। फिर 5 से अब की बार 5 से ना जाई, कितना से जाई सर? 5 से नहीं, 7 से जाएगा क्या? देखो तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 4 28, 2 बच जाएगा, 21 हो जाएगा। तो चलो 7 से चल जाएगा। 7 एकम 7, कितना बचा? 3। तो 3 और 0 30 हो जाएगा ना। तो 7 चौके 28, कितना बचा? 2, 2 मतलब 1, तो 21, तो 7 दिया 21। बस अब कितना से? अब 7 से जाएगा? अब 7 से नहीं जाएगा, अब 11 से चल जाएगा। देखो 11 एकम 11, 14 है ना, तो 3 बच गया, तो 11 या 33। यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 कहां है? देख लो ऑप्शन नंबर 3 में, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या है आप सभी के सामने? ये आप लोगों के सिलेबस से हट चुका है तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, 3√2 एक संख्या है, क्या होगा? तो कहीं भी आपको ऐसा संख्या दिख जाए ना कि जिसका रूट आप पूरा पूरी नहीं निकाल सकते हो, तो बेटा उसको मार देना आप। वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने है। दशमलव प्रसार हट चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, हटा दो उसको। ये बहुत फेमस सवाल है, एग्जाम में बार बार 1000 बार छपता है, और हर एक बच्चा इसको सही भी मारता है। क्यों? अब इसमें px के शून्यक की संख्या निकालना है ना, तो बस देखना है x अक्ष को कितना बार काट रहा है। तो बच्चा एक बार यहां पे और एक बार यहां पे, 2 ही बार काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। जिस प्रकार आप लोगों ने हर एक एग्जाम में बेसिक नॉलेज से पढ़कर फोड़ा है ना, तो आगे भी हम लोग फोड़ेंगे। बस इसी प्रकार से भरोसा जुनून अपने अंदर में जगा के रख लेना भाई, तबाही तबाही होगा। झारखंड के शेर और शेरनियों, मचेगा तबाही। अगला प्रश्न 6 नंबर क्या है? अरे भाई साहब आ जाओ, ये देखो, और ये बहुत फेमस, ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। x² - 15 का शून्यक पूछा है ना, क्या करना है? इसको शून्यक पूछा, यानी आप इसको x² - 15 शून्यक निकालना, मतलब x का मान, तो बराबर में 0 लिख सकते हैं। ये x का स्क्वायर है, इसको मैं a - b का होल स्क्वायर में तोड़ दूंगा। तो अच्छा सर, 15 को कैसे लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। इसका सर √15 का स्क्वायर। क्यों √15 का स्क्वायर? 15 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये a² - b² के टर्म में बन गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं a - b, और क्या लिख सकता हूं? a+b हो सकता है √15 की जगह पे कुछ और दे दे, √3 दे दे, तो भाई बनेगा तो ऐसा ही। ठीक है, आगे देखो। तो एक बार हम x माइनस √15 बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर आ जाएगा √15, और एक बार हम x प्लस √15 बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर आ जाएगा √15। ये जो अभी आपको 30 क्वेश्चंस करा रहे हैं टॉप 30, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है जो एग्जाम में छपता है। √15 और -15 कहीं है? ऑप्शन नंबर 3 में है। -√15 और √15 है ना, तो मार दो इसको। क्लियर है? अगला प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों क्या बोल रहा है? 6 नंबर हो गया। 7 नंबर, यदि बहुपद के शून्यक a और b है तो a+b का मान, मतलब सिंपल सा काम है क्या कि शून्यक निकालो और जोड़ दो। a और b बोल रहा है शून्यक है, तो a+b का मान तो क्या है? देखो यहां पर x², इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश क्वेश्चन को देख लेना, -2x और -8 का शून्यक बराबर 0 कर दे। शून्यक निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। मैं इसको तोड़ सकता हूं, 8 को तोड़ूंगा कैसे? 4 दूनी 8, मतलब 4x -4x + 2x, तो माइनस प्लस से माइनस, 4 में 2 गया तो 2 हो जाएगा ना, और माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब देखो 4 दूनी 8, -8x² हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो x -4 हो जाएगा। ठीक है,
प्लस 2 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x, और 2 कॉमन लिए तो 2 चौके 8, 4 हो जाएगा बराबर में 0। तो x माइनस 4 दोनों जगह पे है, और यहाँ पे है x और यहाँ पे है प्लस 2, ठीक है, बराबर में। तो x माइनस 4 बराबर में 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4, और एक बार x प्लस 2 बराबर में 0 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस, यानी एक बार x का वैल्यू 4 आ गया और एक बार क्या आ गया बच्चा, -2। आपको बोला a प्लस बी का मान, बोला दो शून्यक है a और b, तो एक को a मान लो एक को b मान लो, ठीक है। तो a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी करेंगे तो मैं इसको a मान लेता हूं, तो एक जगह पे 4 लिख दूंगा, प्लस इसको b मानूंगा तो -2 लिखूंगा। तो 4 प्लस माइनस से -2, 4 में 2 गया तो बच्चा आ जाएगा 2। दो बोले तो ऑप्शन नंबर 3। हाँ, अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं होगा, जब बेसिक नॉलेज से पढ़ रहे हो तो दिक्कत आपको देख करके दूसरों को दिक्कत होगा, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा पढ़ा है, जो बच्चा लड़ा है, उसने एग्जाम में जाके फोड़ा है। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है तो उनके हल कितना होगा। देखो, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी कैसा होता है, ऐसा एक रेखा जाएगा, ऐसा एक रेखा प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो इसका सिर्फ एक हल होता है, सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब अद्वितीय हल, दूसरा कोई हल नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही हल होता है, ठीक है। अच्छा, इसका कंडीशन भी याद रख लो, क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये सारा कंडीशन मैंने इससे पिछले वाला वीडियो में बताया था, जरूर देख लेना, एक भी वीडियो मिस नहीं करना अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जमावड़ा लगा देंगे भाई, समझ के क्या रखे हो, ठीक है। हर बार जैसे बच्चे फोड़ते हैं इस बार भी फोड़ेंगे। दो को समीकरण निकाय दिया है का अनंत हल होगा यदि, अनंत हल कब होता है, तो अनंत हल का कंडीशन कब होता है, यानी अनंत मतलब अनेक हल, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2, ये आपका हो जाएगा अनंत हल। क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। तो अनंत हल का ये कंडीशन हो गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म। ऐसा सवाल तो एग्जाम में छपेगा और छपेगा। समीकरण युग्म दिया हुआ है, आपको हल निकालने बोला है, हल कितना होगा। तो इसमें ना आपको देखो सबका वैल्यू दे दिया है, तो आपको बस एक एक बार रख करके देख लेना है किसमें बराबर हो रहा है। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1 एक बार रख के देखते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू 2 रखें, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस है y का वैल्यू कितना रखेंगे, -1, तो 4 और प्लस माइनस -1 बराबर 3 आएगा, 5 तो नहीं आएगा, मतलब ये वाला खत्म, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, -2 और 1 रख के देखते हैं। तो -2, तो भाई ऐसे ही -2 दूनी -4 हो जाएगा, और y के जगह पे 1 रखेंगे तो भाई ऐसे भी इसका 5 आएगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, इसकी भी काम नहीं आएगा। इसको रख के देखो तो आई थिंक इसमें आ जाना चाहिए। x का वैल्यू 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस y का वैल्यू 1, 4 और 1 कितना हो गया, 5। सर 5 है, ये मैच कर जाएगा। एक में करने से नहीं होगा बबुआ, दोनों में करना होगा। इसको उठा के उसमें भी रख के देख लो। तो 2 और 1 रखना है ना, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, प्लस 1 रखो 2 1 2, 6 और 2 हो जाएगा 8। वाह, लगा दिए ना क्वेश्चंस की वाट। इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में भी क्वेश्चंस की वाट लगा दोगे, ठीक है। चलिए, कह दो सभी से कि हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। जो मेहनत कर रहे हैं बेसिक नॉलेज के साथ जुड़ करके, फांकी नहीं मार रहे, इधर उधर घूम के बस देखते रहोगे, कुछ मजा नहीं आएगा, कुछ ज्यादा समझ नहीं पाओगे, और एग्जाम में फिर फकीरा फकीरा हो जाएगा। ये देखो भाई, मजा आ जाएगा, ठीक है। फकीरा की तरह फिर घूमेगे नहीं इधर, फिर जम के मेहनत मारोगे एकदम दम। समीकरण निकाय 2 को दिया है कि अद्वितीय हल होने के लिए p का मान क्या हो जाएगा। अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय हल मतलब एक भी हल नहीं होता, क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये अगर होगा तो अद्वितीय हल है, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। तो a1 कितना है जी 4, a2 कितना है जी 2, यानी भाई ये 2/1 आ रहा है, ये a1/a2 2/1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा सर b1/b2 कितना होगा, वो भी देख लेता हूं। b1 कितना है जी p, और b2 कितना है जी 2, यानी अगर 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 मगर अगर p का वैल्यू 4 हो जाए तो भाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब क्या बोल रहा है ना, अद्वितीय हल होने के लिए p का मान कितना है, p का मान क्या बैठा दोगे बताओ। p का मान अगर 4 के अलावा कुछ भी रख सकते हो, सॉरी 4 नहीं रख सकते हो, एक मिनट देख लो, मुझे क्या नहीं लाना, 2/1 है ना, मतलब अगर 2/1 यहां आ जाए, ठीक है, तो बराबर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2/1 के अलावा अगर कुछ भी आए तो बराबर नहीं होगा।
समझ रहे हो ना? क्या मुझे बराबर नहीं करना, ये वाला कंडीशन लाना है, तो ये वाला कंडीशन कब होगा? इसका 2/1 आया A1/2, अगर ये भी 2/1 आ गया तब तो बराबर हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 2 के अलावा कुछ भी आ जाता है, मान लो 3/1 आ जाता है, तब ये वाला कंडीशन हो जाएगा। तो यानी आपको ये समझना है कि आप P का वैल्यू 4, यहां पर नॉट इक्वल टू 4, P का वैल्यू क्या रख दोगे? 4। ठीक है, P का वैल्यू क्या रखना है? 4। अगर मान लो P 4 नहीं रखोगे तो आपका ये वाला कंडीशन आएगा। 1 मिनट, ठीक है, P का वैल्यू आप 4, यहाँ पे क्या है? P नॉट इक्वल टू 4, तो 4 के अलावा कुछ भी रखोगे तो क्या चल जाएगा ना? 4 रखोगे तो बराबर हो जाएगा, 4 के अलावा कुछ भी रखोगे तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा। 4 रखने से वाला कंडीशन आएगा? नहीं आएगा। तो क्या बोला? अधिकतम होने के लिए P का मान है, P का मान यानी P इज इक्वल टू पूछा, P इज इक्वल टू कितना होगा? P इज इक्वल टू कितना होगा पूछा ही आपसे, ठीक है, P इज इक्वल टू कितना होगा? तो यहाँ तो P नॉट इक्वल टू दिया है, ऐसे कट जाएगा, P नॉट इक्वल दिया ऐसे। अब बताओ 4 या -4 में क्या होगा? ये वाला कंडीशन लाने के लिए तो यहाँ 2/1 है, 2/1 नहीं लाना है तो क्या बैठा देना? -4 बैठा देना है। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4, यहाँ -4 बैठाओ, -4 बटा कितना हो जाएगा? देखो -4 बटा 2 करोगे तो कितना आएगा? -4 बटा 2 करोगे तो -2/1 आएगा। क्या बराबर होगा? नहीं होगा। बराबर नहीं होगा तो वाला कंडीशन आ जाएगा। बाकी 4 रख दोगे तो नहीं होगा। मतलब बस आप ये समझ लो P नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। लेकिन P नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए ना, ये वाला भी सही है अगर ये वाला नहीं होता तो, क्योंकि यहाँ पूछा है P का मान है क्या है? P का मान क्या है? -4। क्या है? P का मान -4 रखोगे तो ये वाला सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब 4 के अलावा कुछ भी रख सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा के पूछा था। ठीक है, अगला सवाल देखो। जिसको नहीं समझ में आया 2 बार देख लो, क्लियर हो जाएगा। निम्न में से कौन द्विघाती समीकरण? तो भाई देख के मारोगे, मैंने अभी इसको करा, इससे पहले वाला वीडियो में देख के मार दोगे तो क्यूब हो जाएगा, इसमें भी x² आएगा, कट जाएगा, इसमें आपका x² रह जाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये सब बस देख के मारने वाला है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, मैं बहुत बार ये सब समझाया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। द्विघात समीकरण का विविक्तकर बराबर है, विविक्तकर मतलब डिस्क्रिमिनांट निकालना, इंग्लिश वाले बच्चे समझ लो। डी का वैल्यू निकालना है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है b² -4ac। तो b का स्क्वायर बोले तो -7 का स्क्वायर, -4, a का वैल्यू हो जाएगा 2 और c का वैल्यू हो जाएगा 6। ये है a, ये है b, ये है c। तो 7 का स्क्वायर बेटा 49 हो जाएगा, -4 दूनी 8 और 8 छुके 48 हो जाएगा। 50 में 48 जाएगा तो 1 बचेगा। d का जो वैल्यू हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 3 से। नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो p का मान पूछा है। अच्छा, मूल बराबर कब होता है बेटा? जब d बराबर 0। जब d बराबर 0, क्योंकि मूल बराबर है इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो d बराबर 0 यानी b² -4ac जो फॉर्मूला है वो बराबर 0 हो जाएगा। p² यानी -p का स्क्वायर, -4, a का मान हो गया कुछ नहीं है तो 1 और c का मान क्या है? 4 बराबर में। तो p का स्क्वायर p² हो जाएगा, -4 चौके 16 हो जाएगा बराबर में 0। p बराबर हो जाएगा 16, p² बराबर, तो p बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? √16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल निकलेगा तो प्लस और माइनस में 4 निकल जाएगा। 4 ऑप्शन क्लियर है? क्योंकि द्विघात समीकरण है ना, तो द्विघात समीकरण में 2 को वैल्यू निकलेगा। ठीक है, द्विघात समीकरण का घात होगा, तो घात देख के बोल दोगे सबसे ज्यादा जो माथा में होता है वही घात होता है, तो सबसे ज्यादा 2 है तो 2 हो जाएगा घात। क्लियर? नेक्स्ट, एपी दिया है, इसका सारबंतर। एपी का सारबंतर कैसे निकालते? सारबंतर यानी डी का वैल्यू निकालना है, क्या करना है? a2 - a1 करना है। a2 बराबर 1.7 करना है और a1 बराबर 0.6 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 1.7 1.6 0.6 जाएगा तो आ जाएगा 1.1। क्या होगा? 1.1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, बिल्कुल पैटर्न समझ लो भाई, और इसका आंसर लोग कमेंट में बोलो, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में इसका जवाब दिया था आप लोगों को। इसका आंसर मैं कमेंट में सुनना चाहता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये छपने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर ये नहीं भी छपेगा ना, वैल्यू बदल देगा और बोल देगा। इस प्रकार से एक सवाल तो एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, फिक्स है। जो इसको नहीं मारेगा 6 तो समझ लो क्या करोगे। पदों का योग पूछा है ना, तो सिंपल सा पहला पद कितना बच्चा? 2 है। डी क्या हो जाएगा? a2 - a1, यानी a2 क्या है? 7 और a1 क्या है? 2। 7 में 2 गया तो 5। आपको 10 पदों का योग बोला है, यानी S10 निकालना है। Sn बराबर क्या होता है? n/2 × 2a + n-1 × d। आपको 10 पदों का योग, यानी n का वैल्यू 10 दे दिया है ना, तो रख दो 10/2 × 2a, तो 2a का वैल्यू कितना है जी? 2 + n-1 यानी फिर से 10 - 1 और × d का वैल्यू क्या निकाले? 5। बस नहीं आएगा कोई आंच, बस देख लो। 2 × 5 = 10 हो गया, 5 2 दूनी 4, 10 में गया तो 9 हो जाएगा, 9 × 5 = 45। 45 और 4 को जोड़ दो तो 49 हो जाएगा। 49 को 5 से गुना करोगे तो 5 × 45 का 5 है, 4 5 4 20 और 45।
नहीं दिख रहा है तो मारो उसको भाई, ऑप्शन बताइए। मारो मतलब क्या, टिक करो यार भाई, इतना आसान क्वेश्चन मिलेगा क्या? बिल्कुल सर, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए। सभी वर्ग होते हैं, याद रखना, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। क्यों? क्यों? अब छोटा वर्ग बनाओ या बड़ा वर्ग बनाओ या और बड़ा वर्ग बनाओ या और बड़ा वर्ग बनाओ, सब तो देखने में एक ही रूप होता है, रूप तो अलग नहीं होता है बच्चा, देखने में तो समान होता है, इसलिए समरूप हो जाएगा। फिर एक सवाल क्या है, देखो कि एबीसीडी में डी एवं ई क्रमशः एबी और एसी पर दो बिंदु है। एबी सर त्रिभुज एबीसी में, कोई त्रिभुज एबीसी है मान लो, ए बी, डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर, ये डी है और ये ई है, ए बी और इसी पर कोई दो बिंदु है। यदि एडी और डीबी का अनुपात क्या दिया है, एडी और डीबी का अनुपात यानी एडी बाई डीबी बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2:3 या 2/3 दिया है ना, 2/3, 2:3। और ए बराबर दे दिया है कितना, ए बराबर दे दिया है 1.6 सेंटीमीटर। तो आपको वैल्यू निकालना है इसी का, क्या निकालना है, इसी का। तो आपको पता है ये दे दिया है कि ये जो रेखा है ना इसके समांतर है, तो समांतर होगा तो बाकी भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। यानी लिख सकता हूं एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ई सी, ये हो जाएगा। एडी बाई डीबी का वैल्यू 2/3 दे दिया है, देखो दिया है ना। ए का वैल्यू दे दिया है कितना, 1.6, तो इसी का वैल्यू यहां से निकाल लो आप। क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करो, इसी इधर आ जाएगा तो 2 इसी हो जाएगा, इधर 1.6 इंटू 3 हो जाएगा, यहां से इसी निकालोगे तो आ जाएगा 1.6 इंटू 3 बट्टा में हो जाएगा 2, 2 8 16, 8 बार में कट जाएगा, 8 या 24 यानी 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन बताओ। सेम क्वेश्चन आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे। नेक्स्ट देखो, ये एरिया वाला हट चुका है तो उसको छोड़ दो, दूरी वाला देख लो, दो बिंदु का बीच का दूरी, एक क्वेश्चन फंस चुका है इससे। दो बिंदु का बीच का, अरे सब्जेक्टिव भी आएगा, क्यों चिंता करते हो, सब पढ़ाएंगे, अभी तो पहला ही दिन है, अभी 2 दिन धून मचाएंगे। देखो ये बीच का दूरी कितना हो जाएगा, पी है और क्यू है ना, तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना हो जाएगा, -3, और x1 कितना हो जाएगा जी, 0, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना हो जाएगा जी, -4, और y1 कितना हो जाएगा, 0, तो इसका होल स्क्वायर। बस माइनस माइनस प्लस, 3 में 0 तो -3 ही होगा, उसका स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस, -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 को जोड़ोगे तो भैया आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल आराम से निकाल सकते हो, 5 आ जाएगा। तो 5 इसका दूरी का क्या होगा, 5 इकाई बोलो, फिर 5 मात्रक बोलो, जो बोलो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है बट 5 इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट, बिंदुओं इतना और इतना वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो आपका मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, ये हो जाता है, क्लियर है। तो x1 प्लस x2 बाई 2, ये है x1 ये y1, ये x2 ये y2, तो x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस 3 बटा में 2, y1 प्लस y2 मतलब 2 प्लस 4 बटा में 2, भाई 3 और 1 हो जाएगा 4 बटा में 2, और 2 4 6 बटा में 2, ये कटिंग छटिंग 2 दूनी 4, कटिंग छटिंग 2 3 6, तो 2,3 आंसर आ। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में एक मजा सा कमेंट जरूर लिख दो, और भाई लाइक में धून देना। अभी और अच्छा अच्छा सवाल करेंगे, चिंता का कर, तो हर एक सब्जेक्टिव फंसाएंगे आपका एग्जाम में, बस आप पढ़ो ध्यान से, मेहनत करो हमारे साथ। कॉसेक ए बराबर 3/5 है, तो कॉस ए बराबर 3/5 है, तो कॉसेक ए कितना हो जाएगा? देखो कॉसेक ए बराबर 3/5 है ना, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस ए बराबर 3/5, यानी ये हो जाए b/h, बी का वैल्यू हो गया 3, एच का वैल्यू हो गया 5, पी का वैल्यू निकालना है आपको। तो एक फॉर्मूला होता है h² इक्वल टू क्या, p² प्लस b²। पी का वैल्यू कितना है जी, निकालना है, प्लस बी का वैल्यू कितना है जी, 3 का स्क्वायर, और h मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 ना, पी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इधर 9 आके माइनस हो जाएगा बराबर पी का स्क्वायर। तो 25 में 9 गया तो कितना हो जाएगा, 25 में 10 जाएगा तो 15, 15 और 1 16 हो जाएगा, 16 बराबर पी का स्क्वायर, पी बराबर हो जाएगा √16 आ जाए 4, पी का वैल्यू 4 आ गया। आप कॉसेक थीटा निकालो, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कॉसेक ए बराबर क्या होता है, h/p होता है ना, ये फॉर्मूला याद रखना आपको। h कितना हो जाएगा, h तो दिया हुआ है जी 5, 5 बटा 2, ये कितना निकाले 4, तो 5/4 ऑप्शन में आ गया मेरे यार, लगा दो कर दो बार, आया। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको। 2 sin a बराबर √3 क्या दिया है,
2 साइन ए बराबर √3, तो आपको ए का मान पूछा है। सिंपल सा मैं लिख सकता हूँ साइन ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 गुना में जाके भागा हो जाएगा, यानी साइन ए। अब इधर साइन है तो उधर भी साइन ए करना है, तो साइन कितना डिग्री √3/2 होता है, तो बोलोगे सर साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। साइन साइन कैंसिल, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन कितना आसान है बताओ, 27 वाला ऑप्शन में आप लोग सिलेबस में नहीं है, हट चुका है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है एग्जाम में, बस याद रखना। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, तो देखो सबसे पहले मीनार बोला, एक मीनार बना लिए। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब यहाँ का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूर, तो ये पाद हो गया, उससे 15 मीटर दूरी पर कितना डिग्री है भाई, कितना डिग्री है देखो 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ये निकालना है, ठीक है। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ये लगा दो समकोण त्रिभुज एबीसी में, ये और इसका रिलेशन, ये थीटा है तो ये पी और ये बी, पी बाई बी टेन थीटा, टेन 60 डिग्री लगा दो, पी बाई बी बोले तो ए बी बाई बी सी, टेन 60 हो जाएगा √3, ए बी हो जाएगा एच और बी सी हो जाएगा 15, 15 को गुना कर दो भाई, एच बराबर 15 √3 हो जाएगा। सेंटीमीटर कहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर दिख रहा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में कितना आसान आएगा ना, ये आप सोच भी नहीं सकते हो, बशर्ते आपको थोड़ा सा रिवीजन होना चाहिए। हर एक क्वेश्चंस को बम बम मारोगे, बम बम मारोगे, मैं कह रहा हूं, ठीक है, हर एक क्वेश्चंस को बम बम मारोगे। 30 वाला लास्ट एक सवाल है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। एक वृत्त हो गया, कोई भी बिंदु से बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर खींचोगे ना, 2 स्पर्श रेखा हो जाएगा, कितना रेखा हो जाएगा 2 हो गया। तो मैथ में बता दूं बहुत आसान क्वेश्चंस आएंगे, बस आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अभी से लेकर के आप लोग का 3 मार्च तक धुआंधार रगड़ की तैयारी होगा, जितना रिकॉर्डेड दे रहे हैं, जो भी लाइव हो रहा है जरूर देखिए, और जो एप्लीकेशन नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हो, हालांकि वहां पर सारे फुल कोर्स ही रखा हुआ है, देख सकते हो, कोई दिक्कत है। बाकी आप यहाँ पर पूरा यूट्यूब में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में जाकर भिड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।